नवी मुंबई उल्वे नोड में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना घटी, जिसमें एक नाबालिग लड़की अपने ही घर में घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। जब उसकी मां घर लौटकर आई तो अपनी बेटी का हाल देखा, तब उसे गहरा सदमा पहुंचा। लेकिन जब नाबालिग ने अपनी व्यथा अपनी मां को सुनाई तो मां की मानो दुनिया लुट गई। उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसके मुंह में जुबान मानो चिपक गई हो। काफी देर तक बेहोश अवस्था में पड़ी रही, लेकिन जब नॉर्मल हुई तो पीड़ित मां ने जो फैसला किया उसकी वजह से काम पिपासु पहुंच गया सलाखों के पीछे। जी हाँ, काम पिपासु को दंड दिलवाने की ठानी उसकी मां ने। सोचा अगर उस हैवान को छोड़ दिया गया तो उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे और वो न जाने कितने मासूम की जिंदगी उजाड़ता फिरेगा। फिर एक मां ने अपने मासूम बेटी को लेकर पहुंच गई पुलिस थाने और अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए नवी मुंबई उल्वे पुलिस हरकत में आई और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जितने सबूत इकट्ठे किए, आरोपी का बचना नामुमकिन हो गया। आरोपी पर पॉस्को लगाया गया है। आप देख सकते हैं यह एफआईआर की कॉपी। यही वो दरिंदा है जिसने मासूम को डरा धमकाकर अपनी हवस पूरी करता रहा, जिसका नाम है राकेश महादेव घरत। हमने इस बात के तह में जाने के लिए पीड़ित के परिवार से मिले, तब उसके मां ने अपनी व्यथा बताई और घरत के कुकर्म के विषय में विस्तार से बात की। सुने। मैं उल्वा नोड में रहती हूँ। यहाँ पे एक युवक है जो हमारे बाजू में ही रहता है, राकेश महादेव घरत। उसने मेरी बेटी को अपने झांसे में लेकर उसके साथ गलत हरकतें की है और उसको शादी के लिए प्रेशराइज कर रहा था। जब उसने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं मेरी मम्मी को नाम बता दूंगी, तो उसने उसको कैंची से वार किए उसके हाथों पर, यहाँ पर और यहाँ पर। एक पर 2 टाके हैं और एक पर 5 टाके हैं। और हम लोग उस टाइम मेरे जीजा को देखने हॉस्पिटल गए थे। जब मैं उस घर पर आई और मैंने देखा, तब मुझे ये सारा जो चीज़ है वो पता चला कि मेरी बेटी को वो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, जबकि ऑलरेडी उसकी 2 शादियां हो चुकी है। फर्स्ट वाइफ की उसके ऊपर एफआईआर भी है, क्योंकि वो विकृत है और उसने उसको भी ऐसे ही तरीके से मारा पीटा था, इसीलिए उसकी एफआईआर ऑलरेडी है। और मेरी बेटी के साथ वो इतना प्रेशराइज कर रहा था, वो मुझे उस दिन पता चला। तो हमने तुरंत मॉर्निंग में जाके उल्वे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किए। ये एफआईआर की कॉपी है और उसको अभी पॉस्को भी लगा है और अभी वो जेल में है। उसको 4 दिन का रिमांड मिला था, उसके बाद अभी वो जेल में गया है कल। हाँ, लगता है कि मुझे और मेरी बेटी को उससे खतरा है, क्योंकि वो जब भी छूटेगा तो जरूर इस चीज का बदला लेने की वो कोशिश करेगा। और मेरी बेटी को उससे बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे भी खतरा है। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, क्योंकि उसका जब मैंने बाद में रिकॉर्ड निकाला तो वो काफी लड़कियों के साथ ये सारी हरकतें करते आ रहा है। वहीं पीड़ित ने हमें बताया कि उसके साथ किसने मारपीट की है। वो मेरे को डराता था, मेरे को शारीरिक शोषण करता था। मैंने उसको बहुत बार नहीं करूँगी ये बोला था, तो भी वो ज़बरदस्ती करता था जी। और उस दिन उसने शारीरिक शोषण की मांग की, तो मैंने नहीं बोला, तो उधर जो कैंची थी उससे उसने वार किया और भाग गया। और मेरे घर पे किसी को बता भी नहीं सकती थी। उस दिन वो खून देख के मेरे घर में सबको पता चला और फिर मैंने सबको घर में बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ। फिलहाल यह काम पिपासु जेल जा चुका है। इतना तय है कि वह जब तक 4 दीवारी के तहत बंद रहेगा, उसके कुकर्म उसे रोज याद आते रहेंगे। हम उल्वे पुलिस थाने में गए हुए थे, पर हमारी मुलाकात वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से नहीं हो पाई। लेकिन उल्वे पुलिस ने मासूम और उसके मां को इंसाफ दिलवाने में कोई कोताही नहीं बरती, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन पीड़ित ने जो शंका जताई है कि अगर आरोपी जेल से छूटा तो बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। आगे क्या होगा या आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।